तो हमने लास्ट क्या पढ़ा है, कंट्रोल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन तो हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन पढ़ेंगे। तो अभी जो आपने पढ़ा कंट्रोल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन, इसको फिर से पढ़ेंगे ना हम लोग। बताया है ना कि जो भी पढ़ाई हो रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सब के सब रिपीट होगा, या तो 12 में रिपीट होगा या 11 में भी कुछ रिपीट हो सकता है। इसलिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक भी चीज़ ये नहीं सोचना है कि ये 11 का है, ये 12 का है। 11 12 सब में है, तो ध्यान से पढ़ना है। अभी आपने क्या पढ़ा, कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइन आपने अभी पढ़ा। ठीक है, इसको हम फिर से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन में पढ़ेंगे फिर से, तुरंत पढ़ लेंगे अभी, है ना। तो फिर से यही चीज आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। ये तो अभी क्लास 11 में ही पढ़ लेंगे ना, इसी चैप्टर में पढ़ लेंगे, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इसी में पढ़ेंगे। तो रिपीट हुआ कि नहीं। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करते हैं ना, अभी पढ़ लिया है ना। इसको फिर कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12 में पढ़ेंगे। ये दोनों तो क्लास 11 में ही है, ये भी 11 में ही पढ़ लेंगे, ये 11 में ही पढ़े, सेम चैप्टर में दोनों पढ़ रहे हैं। अभी तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। फिर जो एल्कोहल चैप्टर आएगा क्लास 12 में, ये कहाँ आएगा, क्लास 12 में आएगा। ये कहाँ आपने पढ़ा, क्लास 11 में, इसको अब क्लास 12 में फिर से पढ़ाया जाएगा एल्कोहल चैप्टर में। इसलिए अगर आप अभी अच्छे से पढ़ेंगे तो 12 में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। तो इसको हम फिर से क्लास 12 में पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ने लगेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल, तो इस रिएक्शन को फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन फ्रॉम हेलो अल्केन। ठीक है ना, ये कहाँ पढ़ लिया आपने, क्लास 11 में पढ़ा। इसी को हम फिर से पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन। कहाँ पढ़ेंगे, क्लास 12 में पढ़ेंगे। तो जो भी चीज़ हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ना, प्रिपरेशन में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर से रिपीट होगा ही। इसलिए अभी की पढ़ाई आपकी बेकार नहीं जाने वाली है, 12 में भी काम देगा। ठीक है, तो समझ गए कि कहाँ कहाँ फिर से पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हुआ कि एल्कीन जो है कौन कौन सा केमिकल रिएक्शन देता है ना। जो भी केमिकल रिएक्शन देता है उसको हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो केमिकल प्रॉपर्टीज है एल्कीन का, वो है एडिशन रिएक्शन। उसके अलावा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, पॉलीमराइजेशन है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्कीन, ये 4 तरह का रिएक्शन, 4 तरह का रिएक्शन जो है ये, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है एडिशन रिएक्शन। यही सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये रिएक्शन होता है अल्कीन में, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन। और एडिशन में भी अगर ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है।
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रोफाइल, ये सब पढ़ाए हुए हैं जीओसी में। तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ना, उसका एडिशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो एडिशन रिएक्शन में ज़्यादातर क्या देखोगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ज़्यादातर क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो एडिशन रिएक्शन लिखेंगे या किसी बुक में लिखा हुआ रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन जो मोस्ट ऑफ द एडिशन रिएक्शन एल्कीन के केस में है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, क्योंकि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है। आखिर एडिशन रिएक्शन होता क्या है? एडिशन का मतलब हुआ कि दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड आपस में ज्वाइन होकर के एक ही कंपाउंड बनाएगा, तब ना एडिशन हुआ। कोई जो है मतलब सिंगल कंपाउंड बनेगा, जैसे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं दो या दो से ज़्यादा केमिकल्स आपस में कंबाइन करते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सारा कंबाइन होकर एक ही प्रोडक्ट बनाया। क्लास 10 में पढ़े हुए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं बोलते हैं, एडिशन रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वो टूटेगा और वो जो जगह खाली होगा वहीं पर कुछ चीज़ जुड़ जाएगा। यानी कोई भी जो केमिकल साथ में इंटरेक्ट कर रहा है उसका कुछ नया प्रोडक्ट जो है एक से ज़्यादा नहीं बनेगा, सारे कुछ जुड़ करके एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो सारा मॉलिक्यूल्स मिल करके एक ही प्रोडक्ट बना, तो एडिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। इसमें कुछ लॉस नहीं हो रहा है बाई प्रोडक्ट के रूप में, सबके सब एक ही प्रोडक्ट में इन्वॉल्व हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके सारे एडिशन रिएक्शन को पढ़ेंगे, तब जा कर के फिर पढ़ेंगे एनालिटिक सब्स्टिट्यूशन, ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन, वो भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन, क्लियर। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। क्या पढ़ने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन पढ़ने जा रहे हैं और डाइहाइड्रोजन भी लिखते हैं या हाइड्रोजन लिखते हैं। H2 को हम लोग सिंपली हाइड्रोजन भी लिख देते हैं या डाइहाइड्रोजन लिखते हैं, इसलिए हाइड्रोजन लिखा रहे या डाइहाइड्रोजन लिखा रहे तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। हाइड्रोजन भी लिखा हुआ है तो H2 ही है, और अगर डाइहाइड्रोजन लिखा हुआ है तो H2 तो होगा ही। डाई मतलब 2 होता है, 2 हाइड्रोजन आइटम जुड़ा हुआ, इसलिए यहाँ पर जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। हाइड्रोजन लिखे या डाइहाइड्रोजन लिखे, बात एक ही है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना, ठीक है। तो ये रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो क्या बात है, यही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कि हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ मैकेनिज्म नहीं बताएंगे, क्योंकि इसका मैकेनिज्म हम बता चुके हैं। कब बताए, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पढ़ा चुके हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन, दोनों चीज़ पढ़ा है, ठीक है ना। तो बस देखो रिपीट होना शुरू हो गया, जो पहले पढ़े फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, अल्कीन, इसमें हम लोग हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे, इसके प्रेजेंस में पैलेडियम होगा या प्लेटिनम होगा या निकेल होगा, ये सब के प्रेजेंस में हम लोग हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे, ये सब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। याद करो कहाँ पढ़ लिए, ये कहाँ पढ़े हम लोग, एल्केन में, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में पढ़ चुके हैं, रिपीट हो गया, देख लो, ठीक है ना। क्या बना, ये बन गया एल्केन, यही तो है, समझ गया। इसका इस्तेमाल वनस्पति घी बनाने में भी होता है, ठीक है।
तो एक एग्जाम्पल देके बता देते हैं। ये हमारा इथीन है, ये हाइड्रोजन गैस है, इसमें से कोई भी एक ले लेंगे, मान लो प्लेटिनम लिए, तो ये टूटेगा, होमोलाइटिक फिशन होगा, ये हाइड्रोजन आके यहाँ और यहाँ ऐड होगा। इसका मैकेनिज्म बताया जा चुका है। तो दोनों जगह हाइड्रोजन जुड़ गया, ठीक है, हाइड्रोजन जुड़ गया, तो क्या बन गया, इथेन। तो इथीन से इथेन, प्रोपीन से प्रोपेन, ब्यूटीन से ब्यूटेन, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, ये जैसे है ना, ये जो सारा हाइड्रोजन है, ये जो सारा हाइड्रोजन है ना, इस सारे हाइड्रोजन को अगर हम कोई अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे तो ये कोई न कोई एडिबल ऑयल बन जाएगा, ठीक है ना, कोई न कोई एडिबल ऑयल बन जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर ये CH3 कर दिया, ये भी CH3 कर दिया, मान लो इधर C2H5 कर दिया, इधर C3H8 कर दिया, है ना, कोई न कोई इसको अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे। सारे चारों हाइड्रोजन को जब हम अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं तो ये एडिबल ऑयल हो जाता है। ये कौन सा एडिबल ऑयल है हमको नहीं मालूम है, एडिबल ऑयल है। अराउंड डबल बॉन्ड के अराउंड जो कार्बन है उस पर ये दो हाइड्रोजन है, ये भी दो हाइड्रोजन है, बस चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है अल्काइल ग्रुप से, ठीक है। तो कोई न कोई एडिबल ऑयल मिल जाएगा हमको। और जब एडिबल ऑयल का, एडिबल ऑयल मतलब समझते हैं, वो ऑयल जो हम लोग खाते हैं, वो ऑयल जो हम लोग सब्जी वगैरह में डाल करके बनाते हैं, जिस तेल का खाने पीने में यूज होता है, उसको हम लोग एडिबल ऑयल बोलते हैं। तो कोई भी एडिबल ऑयल है, उसमें हाइड्रोजन गैस जब हम पास कराते हैं तो वो डालडा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस पास करा दिए, चलो यहाँ पैलेडियम यूज कर लिया, यहाँ प्लेटिनम को यूज करेंगे, तो बस क्या होगा, ये होमोलाइटिक फिशन होगा और दोनों जगह एक एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। ये क्या हो गया, CH3, ये CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ H जुड़ गया, ठीक है। इस कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ H जुड़ गया, यहाँ से एक H, C3H8, ठीक है। C3H8 कैसे हुआ, C3H7 होगा, C3H7, 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 C3H7 एडिबल ऑयल, एडिबल ऑयल है। इसमें जब हाइड्रोजन गैस हम पास कराएंगे किसी भी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो वो वनस्पति घी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस कार्बन पर भी एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, जोड़ दिए, इस कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है तो CH3 लिख दिए, इस कार्बन से C2H5 जुड़ा हुआ है तो C2H5। ये जो बना, ये वनस्पति, इसी को बोलते हैं वनस्पति घी, ठीक है, वनस्पति घी इसी को बोलते हैं, और इसी को डालडा भी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डालडा, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डालडा। घी के जगह पे यूज करते हैं डालडा। तो अगर डालडा बनाना हो तो किसी भी खाने वाला तेल ले लेंगे, उसमें हाइड्रोजन गैस पास करा देंगे, क्योंकि जो भी खाने वाला तेल होता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। जो भी एडिबल ऑयल है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और हमको डालडा मिल जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका मैकेनिज्म नहीं बताएंगे क्योंकि ये मैकेनिज्म ऑलरेडी बताया जा चुका है, ठीक है, ओके ओके।
अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन, है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अल्कीन हो चुका है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन। हम लोग पढ़ चुके हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एल्कीन, और हम लोग हैलोजनेशन पढ़ेंगे। इसको हैलोजनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। उसको हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हैलोजनेशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैलोजनेशन भी, हैलोजिनेशन। इस केस में बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लेंगे और उसके ऊपर क्लोरीन या ब्रोमीन को पास कराएंगे इनर्ट इन्वायरमेंट में। इनर्ट इन्वायरमेंट का मतलब हुआ कि जो रिएजेंट है ना, वो ऐसा केमिकल में रखना है जो रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन उसमें वो घुल जाता है। जैसे कि हम लोग लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। जैसे हम लोग ले लिए यहाँ पर ब्रोमीन, हैलोजन है तो ब्रोमीन या क्लोरीन जनरली लेते हैं, ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन यही लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग डिजॉल्व कर देंगे CCl4। CCl4 में घुल जाएगा लेकिन रिएक्शन नहीं करेगा। तो हमको क्या मिल जाएगा, ये जो ब्रोमीन है ना, इसका होमोलाइटिक फिशन, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो क्या मिलेगा, नेसेंट ब्रोमीन मिलेगा, यानी फ्री रेडिकल मिलेगा ब्रोमीन का। अब यही फ्री रेडिकल जो है अटैक करेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के ऊपर, ठीक है। तो हम लोग लेते हैं पहले ये इथीन लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही ब्रोमीन जो है आगे अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा, ये आएगा इधर, एक चला जाएगा इधर, इसके प्रेजेंस में क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है ये टूट जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएगा, दोनों पर एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और ये आकर के जुड़ जाएगा दोनों। तो बहुत सिंपल मैकेनिज्म है, कुछ भी दिक्कत नहीं। दोनों तरफ ब्रोमीन जुड़ गया तो विसिनल डाइहैलाइड बन गया। क्या बन गया, विसिनल डाइहैलाइड बना, ठीक है। विसिनल डाइहैलाइड में इसका नाम क्या होगा, 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, इथेन डाई ब्रोमो इथेन, 1,2 दोनों का ब्रोमीन है तो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन, IUPAC नहीं हो गया। ये केमिकल प्रॉपर्टी है, विसिनल डाइहैलाइड हम बना सकते हैं, ठीक है ना। विसिनल डाइहैलाइड इससे हम बना सकते हैं। इसी तरह से हम लोग और भी ले सकते हैं, अपना मर्जी है। अब इस H को रिप्लेस कर दिया है CH3 से, इस H को रिप्लेस कर दिया CH3 से। अब क्या हो गया, 1 2 3 प्रोपीन, ये क्या हो गया, प्रोपीन, ठीक है। फिर वैसे ही होगा, ये 2Br डॉट आएगा, ऐसे ही रिएक्शन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। रिएक्शन हो जाएगा, इधर भी ब्रोमीन, इधर भी ब्रोमीन, ये क्या बन गया, ये भी विसिनल डाइहैलाइड हो गया, ये भी विसिनल डाइहैलाइड हो गया। इसका IUPAC नेम क्या होगा, इधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है तो 1 2 3, 1 2 3, 1 यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3, ये चेंज हो गया 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन, 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन, इधर से 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन हो गया, 1 2 3, ये चेन हो गया, 3 कार्बन का चेन। तो विसिनल डाइहैलाइड्स बनाने का एक मेथड हो गया।
एडिशनल डाइहाइड्स बनाने के लिए कहेगा तो हम इस मेथड से बना सकते हैं। कैसे? एडिशन ऑफ हैलोजन टू एल्कीन। यहाँ पर ब्रोमीन ले लिए। अगर आपको क्लोराइड बनाना है तो हम क्या लेंगे? Cl2 लेंगे और कार्बन टेट्रा क्लोराइड में डिजॉल्व कर देंगे, ये भी दे देगा 2Cl फ्री रेडिकल। आयोडीन ले लेंगे, CCl4 में डाल देंगे तो क्या दे देगा? आयोडीन दे देंगे। तो जब क्लोराइड इंट्रोड्यूस करना है Cl2 लेंगे, आयोडाइड इंट्रोड्यूस करना है तो ये लेंगे। जनरली हम लोग क्लोराइड और ब्रोमाइड इस मेथड से बनाते हैं। ब्रोमाइड बना के दिखा दिए, उसी तरह से क्लोराइड भी बनेगा। और आयोडाइड जनरली क्या करते हैं? क्लोराइड या ब्रोमाइड को रिप्लेस करके बनाते हैं। पहले क्लोराइड या ब्रोमाइड बना लेते हैं, तब उसको आयोडाइड में कन्वर्ट करते हैं। जनरली डायरेक्टली हम लोग आयोडाइड नहीं बनाते हैं, क्लोराइड भी नहीं बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बनाने का मर्जी हो तो बना सकते हैं। बनाने के लिए तो हम क्लोराइड भी इस मेथड से बना सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत ही जो है वायलेंट रिएक्शन देता है, जानते ही हैं। तो इसीलिए हम उस रिएक्शन को करवाते नहीं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स, ठीक है। दो पढ़ लिए। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। तीसरा एडिशन ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ठीक है। जो एल्कीन, ठीक है ना। यहाँ पर जो ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है वो कौन कौन सा है? HCl, HBr, HI एंड H2, ये है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। अनसिमेट्रिकल का मतलब हुआ कि जब ये रिएजेंट टूटेगा दो हिस्से में तो दोनों अलग अलग हिस्सा बनेगा, और जो ऐड हो जाएगा कार्बन। जैसे इसके पहले क्या था? क्लोरीन का ऐड किए थे, ब्रोमीन का ऐड किए थे, आयोडीन का ऐड किए थे, तो जब टूटने के बाद दोनों सेम ही बनता था ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? ऐसा नहीं होने वाला है। इसीलिए जो है अनसिमेट्रिकल एडिशन इसको बोलते हैं, क्योंकि जब ये ब्रेक होगा तो सेम नहीं रहेगा दोनों, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं क्या। अब जैसे HCl को ऐड करना है तो HCl टूटेगा तो H प्लस एंड Cl माइनस में टूट जाएगा। अगर HBr को करना है तो ये टूट जाएगा H प्लस एंड Br माइनस में। अगर HI को ऐड करना है तो टूटेगा ये H प्लस और I माइनस में। और H2O जब टूटेगा तो ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस, ठीक है। इसके पहले हम लोग क्या दिखाए थे? Cl2 ये टूटता है तो Cl फ्री रेडिकल बन रहा था, है ना। Br2 ये टूटा था तो Br फ्री रेडिकल, तो दोनों क्या अनसिमेट्रिकल नहीं है, सेम है ना, दोनों हिस्सा सेम है। तो ये सिमेट्रिकल हुआ था एडिशन। लेकिन अभी अनसिमेट्रिकल एडिशन होगा, क्योंकि जो दोनों चीज़ ऐड होगा अराउंड द डबल बॉन्ड वो डिफरेंटली ऐड होगा। एडिशन क्या होता है? पाई बॉन्ड टूटता है और वहाँ पर दोनों जो इंग्रेडिएंट आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो वो जो जुड़ेगा तो दोनों कार्बन पर डिफरेंट चीज़ जुड़ेगा, तो ये हो गया अनसिमेट्रिकल एडिशन। इसके पहले जो हम लोग पढ़े एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे बोलते हैं। तो हाइड्रोजन ये टूटा था, क्या बना था? H प्लस H ही बना था। तो सब देखो सिमेट्रिकल सेम चीज़ है दोनों। लेकिन ये जब टूट रहा है तो दोनों डिफरेंट बना, ये जब टूटा तो ये दोनों डिफरेंट बना, ये जब टूटा तो ये दोनों डिफरेंट बना, ये जब टूटा तो ये दोनों डिफरेंट बना। जो इंग्रेडिएंट ऐड होने वाला वो डिफरेंट है, इसलिए ये हो गया अनसिमेट्रिकल एडिशन, ठीक है। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं अनसिमेट्रिकल एडिशन, क्योंकि यहाँ पर जो एडिशन होगा HCl, HBr, HI, H2O यही है अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। इसका एल्कीन पर एडिशन होगा। यहाँ पर क्या है? ये HCl टूटेगा तो H प्लस Cl माइनस, HBr टूटेगा H प्लस Br माइनस, तो सब डिफरेंट इंग्रेडिएंट बन रहा है दोनों,
लेकिन जब हाइड्रोजन टूटा था दोनों H फ्री रेडिकल, Cl2 टूटा था दोनों Cl फ्री रेडिकल, और Br2 टूटा था तो इसका एडिशन हम लोग पढ़ चुके हैं। वो सिमेट्रिकल एडिशन था क्योंकि कार्बन के अराउंड जो दोनों डबल बॉन्ड के अराउंड जो दोनों चीज़ ऐड हुआ था वो सेम था। अब जो अराउंड डबल बॉन्ड ऐड होगा वो डिफरेंट होगा, इसलिए ये कहलाएगा अनसिमेट्रिकल एडिशन। ठीक है, तो हम लोग अनसिमेट्रिकल एडिशन में किसी एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम HBr का लेंगे तो हम लोग लेते हैं सबसे सिंपल, ठीक है। अब जो है CH3 इसका लिए हम किसका एग्जाम्पल ले लिए हैं, 1 2 3, ठीक है। प्रोपीन का एग्जाम्पल, प्रोपीन, ठीक है। प्रोपीन का एग्जाम्पल लिए और एडिशन कराएंगे हम HBr का, इसका कराएंगे HBr, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन। यहाँ जो एडिशन हो रहा है ना, मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन, ठीक है। HBr का एडिशन हो रहा है, ये यहाँ से टूटेगा तो H+ और Br- बनेगा। तो क्या करता है मार्कोनिकॉफ एडिशन रिएक्शन, ये जो H+ होगा ना वो उसी कार्बन पर जाएगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है ना। हाइड्रोजन जो जाएगा उस कार्बन पर जाएगा जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखो, इस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ 1 है और इस कार्बन पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2 है। इस कार्बन पर ये CH3 है, ये हाइड्रोजन इसके साथ तो हाइड्रोजन यही 1 है, और इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इसीलिए हाइड्रोजन जो है आएगा और यहाँ ऐड होगा, ठीक है। और ये जो Br है वो यहाँ ऐड होगा जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, ठीक है। H कहाँ ऐड हुआ, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ ऐड हुआ, तो यहाँ पर H हो जाएगा और ये Br आके यहाँ हो जाएगा। अब ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। बॉन्ड कैसे टूटेगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ये वाला ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। इधर शिफ्ट नहीं होगा क्योंकि H+ को ऐड करना है इधर ना, तो ये ऐसे होगा, ठीक है। मैकेनिज्म में वो बताएंगे कैसे होता है, यहाँ हम बस इतना सीख लेते हैं। तो इस पर आ गया हाइड्रोजन जिस पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा था, इधर H और इधर आ गया Br, तो क्या हो गया 1 2 3, इधर भी CH3 1 2 3, प्रोपेन हो गया 1 2, 2 पर है तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्या बना 2 ब्रोमो प्रोपेन बना। अब इस कार्बन से 2 कार्बन जुड़ा हुआ है ना, हाँ, इस कार्बन से ये दोनों कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये 2 डिग्री हेलो एल्केन, 2 डिग्री हेलो एल्केन बना, सेकेंडरी हेलो एल्केन बना। कौन सा बना, सेकेंडरी हेलो एल्केन बन गया, ठीक है। अब देखिए और दूसरा भी बनेगा, ये 90% है, ये जो है ना 90% है, और अब उल्टा ऐड कर देंगे, दोनों ही बनेगा। तो 90% वाले को हम लोग दिखाते हैं, 10% वाले को छोड़ देते हैं। अब ये उल्टा होगा, अब Br यहाँ चला जाएगा और H जो है यहाँ आ जाएगा। अब ये बात क्या करेगा, H यहाँ आ जाएगा और Br यहाँ आ जाएगा, ये 10% की होगा। Br आ गया यहाँ, तो हाइड्रोजन दिख गया,
गया और यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन ये आके यहाँ पर जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया तो क्या हो गया, इधर से शुरू होगा 1 2 3 हो गया 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये बना 1 ब्रोमो प्रोपेन। इस कार्बन से एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ये बन गया 1 डिग्री हेलो अल्केन, ये 10% ही बन गया। ये हो गया मेजर प्रोडक्ट, ये हो गया माइनर प्रोडक्ट, ठीक है, ये हो गया मेजर प्रोडक्ट और ये हो गया माइनर प्रोडक्ट। क्लियर? तो इसीलिए मार्कोनी ऑफ एडिशन जब हम लिखते हैं ना तो सिर्फ इसी को लिखते हैं, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि 10% है, नेग्लेक्ट कर देते हैं, भाई यही बना है वो नहीं बना, और कहते हैं कि हाँ भाई मार्कोनी ऑफ प्रोडक्ट में H जो है यहाँ जुड़ता है ये और Br जो है वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन कम होता है और हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, ये कह के हम लोग निकल गए, ठीक है। लेकिन बनता दोनों है, बनता दोनों है। HBr का एडिशन जो होगा पहले H जो इधर ऐड करेगा, ज़्यादातर मॉलिक्यूल में H जो है वहाँ ऐड होगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है, और ब्रोमीन वहाँ ऐड होगा जहाँ नंबर ऑफ जो है हाइड्रोजन कम रहेगा, वहाँ ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ब्रोमीन के जगह हम क्लोरीन ले सकते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिए तो इसी तरह HCl ले सकते हैं, HI भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन सबके साथ होगा। अगर हम HBr लेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट, ये 90% वो 10%। अगर हम HCl लेंगे तो यहाँ Cl लिखाएगा, ठीक है, यहाँ H ही रहेगा, यहाँ Cl लिखाएगा, क्लोरो प्रोडक्ट बन जाएगा। HI लेंगे तो यहाँ पर आयोडीन आ जाएगा, यहाँ भी आयोडीन आ जाएगा, तो 2 आइडोप्रोपेन बन जाएगा, 1 आइडोप्रोपेन बन जाएगा। तो डिपेंड करता है हमको क्या इंट्रोड्यूस करना है। अगर ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करना है तो HBr लेंगे, अगर क्लोरीन इंट्रोड्यूस करना है तो यहाँ हम HCl लेंगे, अगर आयोडीन इंट्रोड्यूस करना है तो हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे, और अगर अल्कोहल बनाना है तो H2O लेंगे, ठीक है। अगर अल्कोहल बनाना हो तो क्या लेंगे, अगर जैसे हम यहाँ पर है, चलो इसको हटा देते हैं, एक एक करके सब दिखा भी देते हैं। अगर हम HCl लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। यहाँ ब्रोमो हट जाएगा, क्लोरो हो जाएगा ना, क्लोरो हो जाएगा, ये भी क्लोरो हो जाएगा, ठीक है। अगर आयोडीन इंट्रोड्यूस करना है तो हम फिर हाइड्रोजन आयोडाइड लेंगे, तो यहाँ पर भी यहाँ पर दोनों जगह आयोडीन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, क्लोरो हट जाएगा, यहाँ लिखाएगा आइडो, आइडो, यहाँ भी लिखाएगा आइडो। क्लियर? अंडरस्टूड? उसके बाद क्या है कि अगर अल्कोहल बनाना है तो हम इसमें वाटर लेंगे, H2O ले लेंगे। H2O को हम कैसे लिखेंगे, HOH, तो H यहाँ आ जाएगा, OH इधर, तो यहाँ OH आ जाएगा, फिर यहाँ OH आ जाएगा, फिर ठीक है, तो नाम बदल जाएगा, है ना, प्रोपेनल बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा, 1 2 1 2 3 है तो हो गया प्रोपेन 2OL, ये क्या हो गया, प्रोपेन, पहला कार्बन पर OH ग्रुप है तो प्रोपेन 1OH, अल्कोहल भी बन गया। लेकिन इस केस में एक बात ध्यान रखना है, जब वाटर का एडिशन कराएंगे तो 1-2 बूंद जो है ना, कोई न कोई एसिड डाल देंगे,
डायरेक्ट वाटर इससे रिएक्ट नहीं करेगा, उसके लिए क्या करना होगा कि 1-2 बूंद एसिड डालेंगे। वाटर से जब रिएक्शन इसका करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, साथ में एसिड डाल देंगे। इसीलिए हम बगल में जो है H+ लिख दिए। H+ का मतलब हुआ कि एसिड का 1-2 बूंद इसमें डाला हुआ है, तभी ये रिएक्शन होगा। वाटर डायरेक्ट जुड़ेगा नहीं, 1-2 बूंद जो है उसमें एसिड डाल देना है ताकि रिएक्शन प्रोसीड करे। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है। अब जो है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन करेंगे। ये तो होगा मार्कोनिकॉफ एडिशन। अब हमको कराना है एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। ठीक है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन जो होता है वो सिर्फ HBr के साथ होगा। एंटी, इसको लिखते हैं NP। और ये रिएक्शन जो होता है ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड या कोई भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड लो या और कोई पेरोक्साइड लो। ठीक है। इसको खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, खरास इफेक्ट। ये जो खरास इफेक्ट है ना, ये जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड यूज करेंगे तभी होगा। HCl के साथ खरास इफेक्ट नहीं होगा, HI के साथ खरास इफेक्ट नहीं होगा, H2O के साथ खरास इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ HBr में ही होगा दोनों, मार्कोनिकॉफ भी होगा और एंटी मार्कोनिकॉफ भी होगा। ठीक है ना। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या होता है, ये 10% होता है, उलट जाता है। ये 10% हो जाएगा और ये जो है 90% हो जाएगा। तो वो HBr BR लिखाएगा, हटेगा ना। ठीक है। ठीक है। ये उल्टा हो जाता है। ये क्या हो गया, 2-ब्रोमो प्रोपेन। ये हो गया 1-ब्रोमो प्रोपेन। एंड 1-ब्रोमो प्रोपेन। मार्कोनिकॉफ में उल्टा हो गया, एंटी मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ जब हुआ था एडिशन रिएक्शन ये 90% था और ये 10% था। एंटी मार्कोनिकॉफ हो गया तो उल्टा हो गया, ये वाला जो है 10% हो गया और ये 90%। ठीक है। और HBr के केस में ही मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है और एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। HCl के केस में, HI के केस में और H2O के केस में सिर्फ और सिर्फ मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन नहीं होता है। तो मार्कोनिकॉफ एडिशन एंड एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन दोनों रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ होगा। हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड वाटर के साथ नहीं होगा, ये याद रखना है। ठीक है ना। एंटी मार्कोनिकॉफ को ही हम लोग खरास इफेक्ट बोलते हैं, साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है। मार्कोनिकॉफ भी साइंटिस्ट का ही नाम है, सोवियत यूनियन का है, मतलब जो आजकल रसिया कहलाता है, रूस कहलाता है, वहीं के थे ये। ठीक है। तो ये जो है ये रिएक्शन है, याद रखना। ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब इसका क्या पढ़ेंगे, मैकेनिज्म। तो अब ब्रोमाइड का केस लेकर के ही हम मैकेनिज्म बताएंगे, क्योंकि ब्रोमाइड के केस में मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ दोनों होता है, इसलिए हम जो है ब्रोमाइड का केस लेकर के बताएंगे। ओके।